हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल रचना मैथ सॉल्यूशंस। आज के इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग सेमेस्टर थर्ड का मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट, जिसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है लैपलास ट्रांसफॉर्म 2 और ये उसका लेक्चर 16 है। इस वीडियो में हम लोग लैपलास ट्रांसफॉर्म बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम के ऊपर एक आखिरी सम करने वाले हैं। अब तक के पहले वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने कई सारे सम्स किए हैं टू फाइंड इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम। तो अभी के लिए जो क्वेश्चन लिया है वो क्वेश्चन देखो इस तरीके से, टू फाइंड इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम फॉर फंक्शन दिया है एस स्क्वायर प्लस 5 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 13 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले इसका सोल्यूशन निकालते हो। सबसे पहले क्या करना होगा, दिए हुए इक्वेशन को हम लोग उसके मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे। मतलब क्या पूछा है, टू फाइंड इनवर्स लैपलास पूछा है ना, तो हम लोग उसको मैथमेटिकली ऐसे लिख सकता हूँ मैं, टू फाइंड इनवर्स लैपलास फॉर, और वो फंक्शन आएगा। फंक्शन क्या है, एस स्क्वायर प्लस 5 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 13 का होल स्क्वायर। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसका भी पावर 4 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये देखो फंक्शन देखकर हमें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, उसका इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालेंगे। तो हम लोग उस फंक्शन को थोड़े से सिंप्लीफाइड फॉर्म में करेंगे। तो लेफ्ट साइड में मैं मेन क्वेश्चन वापस फिर से एड्रेस लिख देता हूँ, इनवर्स लैपलास फॉर व्हाट, एस स्क्वायर प्लस 5 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 13, ठीक है, का होल स्क्वायर था। और ये स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट कर दिया। इनवर्स लैपलास ही लिखना है मुझे, वो निकालना है इसके कारण। अभी देखो डिनोमिनेटर में हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, दैट इज एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 13। सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे न्यूमरेटर में दिखना चाहिए, तो उसके कारण प्लस 4s और ये प्लस 13 ये टर्म मैं एस स्क्वायर के बाजू में ऐड कर देता हूँ। एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 13 ये टर्म मैंने न्यूमरेटर में एस स्क्वायर के बाजू में ऐड कर दिए। ठीक है, तो ये ऐड किए तो उसको बैलेंस भी करना होगा। तो बैलेंस करने के लिए उनको साथ साथ में वो उसी जगह पे बाजू में सब्ट्रैक्ट भी कर देते, तो माइनस 4s और ये माइनस 13 आएगा। और एक्चुअल में क्या था, न्यूमरेटर में प्लस 5 था ना, तो वो प्लस 5 को एज इट इज़ लिखना होगा। डिनोमिनेटर में कोई चेंजेस नहीं करने हैं, तो डिनोमिनेटर वाला पार्ट एज इट इज़ लिखना होगा, दैट इज़ एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 13 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये एज इट इज़ लिखा। ऊपर देखो एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 13 ये हम लोगों को चाहिए था, इसलिए ऐड की एडजस्टमेंट की थी ना। तो जो एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 13 ये टर्म आया है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया उसको एक ब्रैकेट में लिख देता हूँ। ठीक है, ऊपर में क्या लिखा, एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 13 है ना, उसको एक ब्रैकेट में लिखा। और बाजू में सिंप्लीफिकेशन होगा, देखो माइनस 13 प्लस 5 कितना होगा, माइनस 8 होगा। और ये बाजू में माइनस 4 से माइनस 4s माइनस 8 में से माइनस 4 को हम लोग आउटसाइड ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, s प्लस 2 बचेगा। इतना क्लियर हुआ होगा। देखो ये डायरेक्ट लिखा है मैंने यहाँ से, माइनस 4s माइनस 13 प्लस 5 को मैंने डायरेक्टली कैसे लिखा, माइनस 4 बाहर लेकर अंदर क्या बचता है, s प्लस 2 बचता है, वही लिखा। ठीक है, डिनोमीटर दोनों के लिए कॉमन रहेगा, वो क्या होगा, एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 13 का होल स्क्वायर रहेगा। ठीक है, ये 13 है, 13 का होल स्क्वायर ये कॉमन रहेगा। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट स्टेप में डिनोमीटर दोनों को सेपरेट किया जाएगा। क्या कहा, डिनोमीटर दोनों को हम लोग सेपरेट करेंगे। इसका मतलब देखो, अगर मैं डिनोमीटर दोनों को सेपरेट कर देता हूँ तो ये लेफ्ट वाले में सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो दो सेम में से एक कैंसिल हो जाएगा ऊपर वाला, तो नीचे क्या रहेगा, 1 टाइम्स ऑफ एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 13, ये एक ही बार रहेगा ना इस वाले पार्ट में, लेफ्ट साइड वाले पार्ट में, माइनस के लेफ्ट वाले पार्ट में। ठीक है, तो देखो एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 13 था, उसी के अपोन में अगर मैं एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 13 का होल स्क्वायर लगा देता हूँ तो एक वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो 1 टाइम्स वाला कैंसिल होकर ऊपर क्या बचा 1, और नीचे एक बार वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा। माइनस के आगे वाले पार्ट में क्या होगा, कोई कैंसिलेशन नहीं होगा, तो डायरेक्टली हमें लिखना होगा -4s प्लस 2 अपॉन में क्या लिखेंगे, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 13 का होल स्क्वायर रहेगा। इतना क्लियर हुआ होगा। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर होता है तो उसका परफेक्ट स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो वाला स्टेप मैं अभी यहाँ पे करूँगा। देखो परफेक्ट स्क्वायर किसका करना है मुझे, कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का करना है, एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 13 का करना है ना। इस पेज पे दिखा रहा हूँ, देखो एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 13 का हमें क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। यहाँ पर मिडल टर्म क्या है, मिडल टर्म यानी कि एस का कोविशन वो कितना है 4, तो उसको हम लोग इंटू करेंगे 1/2 से। तो 4 को 1/2 से इंटू करने पर आंसर मिलेगा 2। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो 4 हमें एक बार ऐड करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। ऐड किस में करना है, एस के टर्म में, एस स्क्वायर प्लस 4s अभी ऐड किया प्लस 4, जो बाजू का टर्म था प्लस 13, वहाँ से 4 को बैलेंस करेंगे यानी कि -4 लिखेंगे। इतना क्लियर है। देखो ये अंडरलाइन किया हुआ टर्म है और ये जो अंडरलाइन किया है, एस स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना होगा, एस स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा एस, आगे साइन प्लस है तो ये प्लस दिया। उसके बाद मिडल टर्म मत देखो, ये 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 2 होगा ना, तो 4 का स्क्वायर रूट लिखा 2, उनको एक ब्रैकेट में लिखकर उनका अगर मैं स्क्वायर कर देता हूँ तो ये पहला वाला अंडरलाइन ही मिलेगा ना मुझे। प्लस 13 माइनस 4 कितना आएगा आंसर, 9 आएगा। तो उस 9 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर। इतना समझ में आ गया।
तो ये हो गया हमारा परफेक्ट स्क्वायर फॉर दी अबव क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये ना लिखते हुए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना लिखते हुए, उसकी जगह पे जो परफेक्ट स्क्वायर हम लोगों ने बनाया ना वही लिखूंगा। वो क्या हो जाएगा फिर, 1/s+2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देता हूँ, परफेक्ट स्क्वायर था स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा। माइनस ऊपर क्या होगा, -4, ऊपर क्या होगा s+2 वाला पार्ट एज इट इज़, अपॉन में s² + 4s + 13 का परफेक्ट स्क्वायर ये आया था ना, s+2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये एक ब्रैकेट में, लेकिन उसका भी स्क्वायर था, उसके कारण बाहर स्क्वायर किया। ठीक है, और ये बड़ा वाला मेन ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर ये +2 है। ठीक है, ये यहाँ पर ये +2 है। अभी देखो इस इक्वेशन को या फिर इस फंक्शन को ठीक से अगर ऑब्जर्व करते तो हमें क्या दिख रहा है, हर जगह s के साथ क्या ऐड हुआ है, +2। क्या कहा, हर जगह पे, यहाँ पर हर जगह पे s के साथ +2 ऐड हुआ है। तो हमें इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म की शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, s के साथ अगर कोई नंबर ऐड होता है तो वो जिस साइन के ऐड होता है उसके अपोजिट साइड में बाहर लेना होता है। अभी देखो यहाँ पे s के साथ +2 ऐड किया है ना, तो बाहर लेते वक्त e की पावर में क्या लिखेंगे हम लोग, -2t लिखेंगे। अगर ये s-2 होता था हर जगह पे तो e की पावर में +2t बाहर होता था। ठीक है, तो ये बाहर ले लिया, इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म की शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई की, तो e⁻−2t बाहर आ गया। अंदर क्या रहेगा, इन्वर्स लैप्लास फॉर s+2 बाहर आने के बाद जो भी बचता है वो, यानी कि s+2 बाहर आ गया ना, तो +2 बाहर आने के बाद क्या क्या होगा, वो जो बचेगा वो लिखेंगे, दैट इज़ 1/s² + 3² माइनस s+2 बाहर आ चुका है, s के साथ +2 आप बाहर आ चुका है, यानी कि ऊपर क्या रहेगा, ओनली -4s। ठीक है, और नीचे s² + 3² का भी स्क्वायर। इतना समझा होगा, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इतना क्लियर है। अभी देखो इसके बाद के नेक्स्ट स्टेप में ये जो इन्वर्स लैप्लास है इंडिविजुअली इन दोनों को सेपरेट किया जाएगा, यानी कि e⁻−2t रहेगा, एक कर्ली ब्रैकेट डाला, लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर इन्वर्स लैप्लास फॉर विच फंक्शन 1/s² + 3² के लिए रहेगा पहले तो, -4 कांस्टेंट है, आगे आएगा इन्वर्स लैप्लास फॉर s/s² + 3², इनको एक ब्रैकेट में लेकर उसका भी स्क्वायर, फिर ये राउंड ब्रैकेट क्लोज, फिर यहाँ पर वो कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इतना समझा, यहाँ पर भी एक ब्रैकेट है और उसके बाहर भी एक ब्रैकेट है, इतना क्लियर होगा। अभी देखो ये जो पहला वाला फंक्शन है ना इन्वर्स लैप्लास का, उसका बाय डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करके उसका आंसर आ जाएगा, दैट इज़ e⁻−2t ब्रैकेट में। इसका क्या रहेगा आंसर, इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म का ये स्टैंडर्ड फंक्शन है, दैट इज़ 1/s² + a²। उसका इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1/a लिखा जाता है, a की जगह पे 3 आया तो 1/3, और sin 80 यानी कि क्या लिखेंगे हम लोग, sin 3t लिखेंगे, माइनस ये 4 कांस्टेंट रहेगा बाजू में। इसका देखो ये जो अंडरलाइन किया है ना, इनका इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म डायरेक्टली नहीं निकलता, तो उसको हम लोग अलग से कन्वोल्यूशन थ्योरम यूज़ करेंगे। तो इसलिए इस स्टेप में वो वाला पार्ट मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, s/s² + 3² का भी स्क्वायर, राउंड ब्रैकेट क्लोज, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, इसको लिखा मैंने नंबर 1। और इसके लेफ्ट साइड में क्या है हमारा इक्वेशन, मेन क्वेश्चन है, दैट इज़ इन्वर्स लैप्लास फॉर, किसके लिए था मेन क्वेश्चन, s² + 5 अपॉन s² + 4s + 13 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मेन क्वेश्चन था ना अपना, ये पहला इक्वेशन आया हुआ, क्लियर है। देखो पहले वाले इक्वेशन में ये वाले पार्ट तो ऑलरेडी डन है, यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इन्वर्स लैप्लास हो गया सब कुछ, -4 भी ठीक है, ओके। लेकिन ये वाला पार्ट इन्वर्स लैप्लास किसके लिए करना होगा हमें, ये जो अंडरलाइन किया है ना मैंने फंक्शन, उसका अलग से हमें क्या निकालना है, इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो फिर हम लोग लिख देंगे लेट फाइंड इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर, लेट फाइंड या फिर इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर s/s² + 3² का भी स्क्वायर। ठीक है, बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम, बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम। कन्वोल्यूशन थ्योरम के अंदर ये जो भी इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म मुझे निकालना है, इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा एक्चुअल φ(f)s हो गया। क्या हो गया ये एक्चुअल φ(f)s, इसको ऐसा स्प्लिट करना है φ1(s) और φ2(s) में, जिनका अलग से हमें क्या निकालना है, इंडिविजुअली अलग अलग सेपरेट इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना। तो इसमें से तो मैं पहला φ1(s) क्या ले लेता हूँ, s/s² + 3² ये ले लिया। ठीक है, एंड पार्टीशन करके दूसरा φ2(s) क्या ले लेता हूँ, 1/s² + 3²। ठीक है, देखो φ1(s) क्या लिया, s/s² + 3² लिया है, और φ2(s) क्या लिया है, 1/s² + 3² लिया है। अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो यही मुझे फंक्शन मिलेगा ना, ऊपर s×1 रहेगा और नीचे s² + 3² का होल स्क्वायर रहेगा, ऐसा आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या करना होगा हमें,
दोनों साइड में इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेना अलग अलग से। ये पहले वाले फंक्शन के लिए हो गया, यानी कि इन्वर्स लैप्लास फॉर क्या रहेगा, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है, 3 स्क्वायर। और यहाँ पर भी क्या रहेगा, इन्वर्स लैप्लास फॉर फाई टू ऑफ एस इज इक्वल टू इन्वर्स लैप्लास ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। इसके आगे का नेक्स्ट स्टेप मैं नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ। देखो ये जो लेफ्ट साइड में लिखा है ना, लेफ्ट साइड में क्या लिखा है, इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर लिखा है, राइट। उसका एक डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, तो डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूले के हिसाब से उसको क्या लिखना होगा मुझे, इक्वल टू कॉस 80 एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस 80, लेकिन यहाँ पर एक की जगह पे 3 आया तो क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस 3t लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कॉस 3t। इसी को मैं नेमिंग दे दूंगा f1 ऑफ टी, क्या कहा, इसी को मैं नेमिंग कर दूंगा f1 ऑफ टी, ये फंक्शन को। और यहाँ पर राइट साइड में देखो ये वाले फंक्शन का डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/3 साइन 3t हो जाएगा। क्या होगा, 1/3 साइन 3t होगा, तो उसको हम लोग नेमिंग करेंगे f2 ऑफ टी, उसको नेमिंग क्या कर दिया, f2 ऑफ टी। इतना क्लियर हो गया। इससे पहले हम लोगों ने कन्वोल्यूशन थ्योरम के ऊपर बहुत सारे सम किए होंगे, तो ये स्टेप्स आप लोगों को आसानी से समझ में आई होगी। इसके बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, कन्वोल्यूशन थ्योरम का स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है। तो देखो बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है, इनवर्स लैप्लास फॉर एनी फाई ऑफ एस इज इक्वल टू इनवर्स लैप्लास ऑफ फाई 1 ऑफ एस डॉट फाई 2 ऑफ एस, ऐसा करेंगे, इक्वल टू, उसके बाद लास्ट में ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, 0 टू इन्फिनिटी ई टू f1 ऑफ u लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, f1 ऑफ u डॉट f2 ऑफ t माइनस u और डॉट du। इतना क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट केस में देखो फाई ऑफ s क्या था, मल्टीप्लिकेशन वाला कंबाइंड टर्म आया था ना, वो क्या था अपना s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का भी होल स्क्वायर था, ये फाई ऑफ s था। इसका हम लोग इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है बाय कन्वर्जन। इन्वर्स लैप्लास फॉर फाई 1 ऑफ एस फंक्शन क्या लिया था मैंने, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर लिया था, उसको एक ब्रैकेट में लिखा। और फाई 2 ऑफ एस फंक्शन क्या लिखा था, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर लिया था, उसको दूसरे ब्रैकेट में लिखा, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू टी होता है, कितना होता है, टी होता है। यहाँ पर गलती से इन्फिनिटी लिखा था, वो कैंसिल करके मैं टी लिख देता हूँ, ठीक है। वो डेफिनेशन में 0 टू इन्फिनिटी होता है ना, तो वही याद रह गया। डेफिनेशन में इन्फिनिटी नहीं आएगा, अपर लिमिट में सिर्फ टी आ जाएगा, उतना क्लियर है। अभी देखो f1 ऑफ u, क्या कहा, f1 ऑफ u, हमारे पास f1 ऑफ t आ चुका है, लेकिन t वेरिएबल ना लिखते हुए हम लोग क्या लिखेंगे, t की जगह पे u a वेरिएबल यूज़ किया जाएगा, यानी कि cos 3t नहीं लिखना है, उसकी जगह पे क्या लिखना है, cos 3u लिखना है। तो देखो यहाँ पर cos 3t था ना, तो cos 3t नहीं लिखेंगे, cos 3u लिखेंगे। तो ये लिखा पहला फंक्शन f1 वाला cos 3u डॉट f2 क्या है, f2 ऑफ t 1/3 साइन 3t है ना, तो 1/3 लिखा, साइन 3 भी लिखा, लेकिन t की जगह पे t ना लिखते हुए क्या लिखेंगे हम लोग, t माइनस यू लिखेंगे। तो साइन 3 लिखने के बाद t माइनस यू लिखा, और लास्ट में क्या लिखेंगे हम लोग, डी यू लिखेंगे। इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, जो 3 है साइन के साथ आया हुआ रेडियन एंगल का, वो अंदर मल्टीपल करेंगे। ये 1/3 कॉन्स्टेंट है, तो 1/3 को ले लिया बाहर, ठीक है। इंटीग्रल क्या आएगा, 0 टू टी आएगा, ये cos 3u रहेगा पहले, डॉट साइन 3 को अंदर मल्टीपल करें तो साइन 3t माइनस 3u रहेगा, ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में du। अभी देखो cos a क्या कहा, cos a sin b, cos a sin b का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो हम लोग उसको 2 से इंटू करेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा। देखो तो इसके कारण यहाँ पर मैं 2 इंटू करूँगा, अगर 2 इंटू करते तो उसको बैलेंस करने के लिए अपॉन में भी तो 2 लेना होगा, तो अपॉन में कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। तो अब बाहर 1/6 आ गया, और ये जो 2 इंटू किया है उसको हम लोग दिखाएंगे यहाँ पर 2 cos 3u डॉट साइन ऑफ 3t माइनस 3u ब्रैकेट क्लोज, और ये डी यू, ठीक है। ये वाला 3 वाला एंगल आप लोग एज ए कंसिडर करो, और ये 3t माइनस 3u वाला एंगल एज अ बी कंसिडर करो। इतना क्लियर हो गया। तो जो फॉर्मूला इसके ऊपर मुझे अप्लाई करना होगा वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सिंस 2 cos a साइन b, ठीक है। 2 cos a साइन b का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ऑफ a प्लस बी माइनस साइन ऑफ a माइनस बी, ठीक है। इतना याद रखना। मैं यहाँ पर इसको स्क्वायर ब्रैकेट में के अंदर इंक्लूड कर देता हूँ। देखो ये जो फॉर्मूला मैंने अभी लिखा ना, वो हमें ऊपर वाले फॉर्मूले पे यूज़ करना होगा, ऊपर वाले स्टेटमेंट में यूज़ करना होगा। देखो फिर कैसे रहेगा, 1/6 तो बाहर एज इट इज़, इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है, सिर्फ ये जो अंडरलाइन किया ना उसका हम लोग सब्स्टिट्यूशन लिख रहे हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन नहीं कर रहा। तो ये इंटीग्रल 0 टू t रहेगा, बाहर 6 था, ब्रैकेट आएगा, क्योंकि माइनस से सेपरेट लेफ्ट साइड और राइट साइड में कुछ फंक्शन है ना, तो ये यहाँ पर ब्रैकेट आएगा,
2 चला जाएगा, ए की जगह पे कितना था 3u था, बी की जगह पे कितना था 3t माइनस 3u था, दोनों का एडिशन करने पर 3u माइनस 3u कैंसिल 3t बचेगा और पहला टर्म क्या होगा साइन होगा। तो साइन 3t कहाँ से आया क्लियर हुआ होगा। उसके बाद माइनस साइन देना है, वापस साइन लिखना है, वापस साइन लिखा, ए से बी माइनस करूँगा, 3u से ये माइनस हो जाएगा तो ये 6u माइनस 3t रहेगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट पे क्या होगा डी होगा। इतना क्लियर है। अभी हमें क्या करना है इंटीग्रेशन करना है। अभी देखो यहाँ पर गलती होने के चांसेस यहाँ पर कहाँ पे हो सकते हैं, देखो साइन का इंटीग्रेशन आप लोग तुरंत माइनस कॉस कर दोगे, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू यू के साथ, क्योंकि लास्ट में डी यू लिखा है ना, तो यू विल बी द वेरिएबल। यहाँ पर यू कहीं पर है ही नहीं, तो इसका मतलब साइन 3t क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। अगर साइन 3t कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को लेफ्ट में लेते हैं हमेशा किसी भी ऑपरेशन में। साइन 3t को अगर मैं लेफ्ट में लेता तो उस प्लेस पे कुछ नहीं बचता यानी कि 1 बचता है, और 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू यू कितना हो जाएगा u हो जाएगा। क्या कहा 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू यू कितना रहेगा u रहेगा। तो साइन 3t आएगा साइड में एज अ कांस्टेंट, और वहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, और 1 का इंटीग्रेशन कितना लिखा u लिखा, माइनस ये माइनस साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस रहेगा, साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस, जो फंक्शन आया जो रेडियन एंगल है वो साथ में वो लिखूँगा, ठीक है। जो रेडियन एंगल आया है उसका मैं फर्दर डेरिवेटिव्स करके अपॉन में लिखना होगा, ठीक है। तो 6u माइनस 3t का फर्दर डेरिवेटिव्स कितना होगा विथ रिस्पेक्ट टू u करते हैं तो ओनली 6 विच आई हैव टू राइट इन दी डिनोमिनेटर। कंप्लीट इंटीग्रेशन हो गया दोनों फंक्शन का, तो वो फिर स्क्वायर ब्रैकेट देने के बाद लास्ट में क्या लिखेंगे लोअर लिमिट 0 और ये अपर लिमिट t पुट कर दिया। इतना क्लियर हो गया। अभी देखो ये इसको मैं ब्रैकेट में पुट कर देता हूँ, राउंड ब्रैकेट में पुट कर देता हूँ। ये माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो उसको लिख लेते हैं 1/6। ये साइन 3tu नहीं है, ये u एल्जेब्रिक है, तो साइन के साथ उसको रीड करना गलत हो जाएगा, तो इसके कारण मैं क्या कर रहा हूँ u को आगे लिख लेता हूँ। साइन 3tu कहना गलत होगा, 3tu यानी कि साइन का एंगल हम लोग 3tu कंसिडर करेंगे, ऐसा है ही नहीं, साइन का एंगल सिर्फ 3t ही है। तो ऐसा कन्फ्यूजन ना होने के कारण मैं u को आगे लिखा साइन के, ठीक है, u आगे लिखा, तो उसके बाद फिर किया साइन 3t, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, कॉस ऑफ क्या रहेगा 6u माइनस 3t ब्रैकेट क्लोज अपॉन का 6 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज 0 से लेकर t। पहले क्या करेंगे u की जगह पे अपर लिमिट पुट किया जाएगा, दैट इज t होगा, तो 1/6 ब्रैकेट क्लोज t आएगा, यहाँ पे आएगा साइन 3t होगा, प्लस देंगे u की जगह पे t लिखा जा रहा है तो 6t माइनस 3t कितना रहेगा cos 3t अपॉन 6 अपर लिमिट पुट करके हो गए, फिर -2 माइनस के बाद ब्रैकेट 2, u की जगह पे अभी 0 जाएगा तो ये पहला टर्म कैंसिल, u की जगह पे 0 जाएगा, कॉस ऑफ क्या रहेगा -3t, ठीक है, कॉस ऑफ लिख देता हूँ, कॉस ऑफ -3t रहेगा अपॉन का 6 एज इट इज, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पर ये मेन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। कॉस ऑफ -थीटा कितना होता है कॉस थीटा ही होता है ना, फॉर्मूले याद रखो हमेशा, फॉर्मूले अगर नहीं आते तो फिर मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। प्लस क्या कहा कॉस ऑफ -थीटा कितना होता है कॉस थीटा होता है, यानी कि यहाँ पर ये माइनस साइन एज इट इज कॉस ऑफ -थीटा कॉस थीटा, दैट मीन्स कॉस 3t ही लिखेंगे अपॉन 6 ब्रैकेट क्लोज। लास्ट के दो टर्म सेम है प्लस माइनस साइन में, ठीक है, वो कैंसिल हो जाएंगे, तो लास्ट में क्या आएगा t अपॉन 6 साइन 3t आएगा, ये फाइनल आंसर। इसको नंबर 2 लिख देता हूँ, और इसके पीछे किसके लिए इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म आया, ये s अपॉन s स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर के होल स्क्वायर के लिए आया, s स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर के होल स्क्वायर के लिए आ गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। देखो कैसे, देखो इस स्टेप में ये यहाँ तक 2 तक हो गया ना, 2 के लेफ्ट साइड में किसका इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला है, इन्वर्स ऑफ लैप्लास इन्वर्स ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का होल स्क्वायर। इक्वेशन 1 देखो, इक्वेशन 1 के अंदर -4 के पीछे तक तो हो गया, सिर्फ ये वाला इन्वर्स लैप्लास ये वाला टर्म बाकी था ना, जिसका आंसर हमें स्टेटमेंट 2 से मिला है। तो स्टेटमेंट 2 क्या करेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट साइड में क्वेश्चन एज इट इज लिखा जाएगा, ये वाला पार्ट एज इट इज लिखेंगे अप टू -4 के आगे जो हमें फाइनल आंसर मिला ना, अभी ये t अपॉन 6 साइन 3t ये लिखेंगे हम लोग -4 को इनटू में, तो वो वाला स्टेप मैं अभी लिख देता हूँ। तो लास्ट में क्या लिखना होगा फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट साइड का क्वेश्चन एज इट इज इनवर्स लैप्लास फॉर s स्क्वायर प्लस 5, 1 में यही था ना लेफ्ट साइड में, 1 के लेफ्ट साइड में s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 13 का होल स्क्वायर था, इक्वेशन 1 में लेफ्ट साइड में ये था, इज इक्वल टू इक्वेशन 1 के लेफ्ट साइड में आया हुआ पार्ट कौन सा था, e⁻ -2t, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट 1/3 साइन 3t था,
-4 और -4 के बाजू में देखो इक्वेशन 1 में -4 के बाजू में ये वाला टर्म था ना, वो नहीं लिखना है, उसके जगह पे हमें जिसका आंसर आया वो लिखेंगे। देखो इक्वेशन 2 से ये आंसर आया ना हमें t/6 sin 3t, तो वो लिख दूंगा मैं t/6 sin 3t होगा sin 3t। अगर फर्दर सिंप्लीफिकेशन हो रहा है तो करो, इसका मतलब 4/6 कितना रहेगा 2/3 हो जाएगा। यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, तो यहाँ से 2/3 है तो 1/3 बाहर ले लेता हूँ, ठीक है, बाई 3 ले लिया बाहर। इधर से क्या बचेगा sin 3t माइनस 2t। sin 3t भी बाहर आ रहा है, चलो उसको नेक्स्ट स्टेप में लिख लेता हूँ। sin 3t भी बाहर आ रहा है ना, तो उसको भी लिख सकते हैं हम लोग e⁻²t/3। sin 3t भी तो कॉमन बाहर आ रहा था, 1 माइनस क्या रहेगा 2t हो जाएगा। ये है हमारा फाइनल आंसर। किसके लिए, देखो जो लेफ्ट साइड में इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म का फंक्शन लिखा ना, उसके लिए वो क्या था, वो वापस एक बार लिख देता हूँ। इन्वर्स लैप्लास फॉर a² + 5 a² + 4s + 13 का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया होगा। देखो इस क्वेश्चन के बाद, इस क्वेश्चन के साथ हमारा इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम, ये स्टेटमेंट को या फिर ये कंसेप्ट है ना कम्प्लीटली मतलब फिनिश हो जाती है, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक नए कंसेप्ट के ऊपर काम करेंगे, दैट इज़ यूज़ ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ φ(f)। हमें फंक्शन दिया हुआ होता है ना, तो हम लोग उसके डिफरेंशिएशन का यूज़ कर इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म किस तरीके से निकालते हैं इसको देखेंगे। तो मैं स्टेप यहाँ पर कंसेप्ट लिख लेता हूँ। तो नेक्स्ट कंसेप्ट है टू फाइंड, लिख लेता हूँ, टू फाइंड इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म बाय यूज ऑफ डिफरेंशिएशन या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ φ(f)। ठीक है, टू फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म बाय यूज ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ φ(f)। तो इसके अंदर एक फॉर्मूला होगा। देखो इनवर्स लैप्लास पूछा है φ(s) इस टाइप के फंक्शन के लिए। हमारे पास अभी उल्टा काम हो रहा है। लैप्लास 1 में हमें क्या दिया होता था, f(t) यानी कि t वेरिएबल से बना हुआ फंक्शन देता था, उसके ऊपर हम लोग लैप्लास अप्लाई कर s वेरिएबल से बना हुआ फंक्शन लाते थे। अभी के केस में लैप्लास 2 में क्या हो रहा है, उल्टा प्रोसीजर हो रहा है, यानी कि हमें s वेरिएबल से बना हुआ एक फंक्शन मिलेगा, उसके ऊपर इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई होने पर t वेरिएबल वाला फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, कंसेप्ट उल्टी हो रही है। तो φ(s) यानी कि s वेरिएबल वाले फंक्शन के ऊपर अगर हम लोग इन्वर्स लैप्लास अप्लाई करेंगे तो t वेरिएबल का फंक्शन मिलेगा। तो इस केस में अभी एक अलग कंसेप्ट चल रहा है। तो कंसेप्ट क्या है, बाय यूज ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ φ(s)। ऐसे केस में हमें बाहर डायरेक्टली -1/t लिखना होगा। बाहर -1/t लिखने के बाद इन्वर्स लैप्लास वर्क किसके लिए निकालना है, सिर्फ φ' के लिए इन्वर्स लैप्लास निकालना है। ये डैश है, डैश, ठीक है, यहाँ पर लिखा ब्रैकेट। डैश का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव्स होता है ना, तो वही है बाय यूज ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ φ(s)। इतना क्लियर हो गया। अभी देखो आप लोग यह फॉर्मूला यूज़ कब करना है, कैसे समझोगे, कैसे क्लियर हो जाएगा। तो पर्टिकुलर टाइप के कुछ सम्स रहेंगे जिसमें लॉग अगर यूज़ हो रहा है या फिर tan इनवर्स, कॉट इनवर्स या फिर हाइपरबोलिक tan इनवर्स ऐसे टर्म आते हैं, तो आप लोग इतना समझ लो कि आप लोगों को यही फॉर्मूला यूज़ करना है। क्या समझा, अगर लॉग tan इनवर्स, कॉट इनवर्स या फिर हाइपरबोलिक tan इनवर्स ऐसे फंक्शन आ जाते तो हम लोगों को यही फॉर्मूला यूज़ करना है। तो इस फॉर्मूले के बेस के ऊपर जो पहला सम हमें लेना है, तो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। क्वेश्चन क्या दिया है, टू फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर, चलो ऐसा लिख देता हूँ, टू फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर, फंक्शन दिया है log ऑफ s+a/s+b। इतना क्लियर हो गया। ये देखो जब लॉग कहा मैंने tan या फिर कॉट इनवर्स इस टाइप के समझ रहेंगे तो हमें यही फॉर्मूला यूज़ करना जो कि मैंने ऊपर लिखा है। तो उसको सिंप्लीफाई कैसे करना है उसको देखते हैं। अभी लेफ्ट साइड में क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को उसके मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि देखो टू फाइंड इनवर्स लैप्लास चल रहा है, तो टू फाइंड इनवर्स लैप्लास फॉर व्हाट, log ऑफ s+a/s+b। इतना क्लियर हुआ होगा। फंक्शन ये φ(f)s फंक्शन है जहाँ पर लॉग यूज़ हुआ है, कोई बात नहीं। टू फाइंड log ऑफ, ये इस फंक्शन के लिए इन्वर्स निकालना है। तो सबसे पहले क्या लिख देता हूँ मैं, बाय यूजिंग कौन सी प्रॉपर्टी जो अभी की मैंने सिखाई आप लोगों को, क्या इन्वर्स लैप्लास ऑफ φ(s) क्या होता है, -1/t करेंगे और इन्वर्स लैप्लास फॉर φ' मतलब डेरिवेटिव्स ऑफ s लिखा जाएगा, राइट, डेरिवेटिव्स लिखा जाएगा। अगर x फंक्शन का डेरिवेटिव है, फंक्शन f(x) है हमारे पास,
देखो अगर फंक्शन एफ ऑफ एक्स है हमारे पास तो उसका डेरिवेटिव कैसे लिखा जाता है, एफ डैश ऑफ एक्स से लिखा जाता है ना। तो फाइव फंक्शन एस वेरिएबल का उसका डेरिवेटिव क्या लिखा, फाइव डैश ऑफ एस लिखा। इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, डी बाई डी एक्स का मतलब क्या हो रहा है, डेरिवेटिव हो रहा है ना, यहाँ पर जो भी रहेगा वो फंक्शन होगा एक्स का। इतना क्लियर है। तो अभी देखो फिर देयरफॉर इनवर्स लैप्लास फॉर लेफ्ट साइड में मेन क्वेश्चन एज इट इज रहेगा, दैट इज लॉग ऑफ एस प्लस ए अपॉन एस प्लस बी इज इक्वल टू फाइव एस एज इट इज रखा। बाय फॉर्मूला यूज़ करो तो ये -1/t मैं यहाँ से डायरेक्टली उतारूंगा, इनवर्स लैप्लास ये डायरेक्टली यहाँ पर लिख लिया मैंने। फाइव डैश का मतलब ये अभी जैसे मैंने बताया ना आप लोगों को, फाइव डैश का मतलब क्या लिखना, मुझे डी बाई डी एस लिखना है, एस क्योंकि एस के साथ डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। डी बाई डी एस ऑफ विच फंक्शन, फाइव ऑफ एस फंक्शन, फाइव ऑफ एस से फाइव डैश ऑफ मिलेगा ना। तो फाइव ऑफ एस फंक्शन क्या था, ये था लॉग ऑफ एस प्लस ए अपॉन एस प्लस बी, राइट। एस से बना हुआ फाइव ऑफ एस फंक्शन ये था, उसका डेरिवेटिव्स यानी कि डी बाई डी एस बाहर, ठीक है। ये राउंड ब्रैकेट और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, इतना क्लियर हो गया। अभी देखो ये बाहर का -1/t तो एज इट इज रहेगा, ये इनवर्स लैप्लास एज इट इज रहेगा। डी बाई डी एस कर नहीं सकते डायरेक्टली, तो ये डी बाई डी एस भी एज इट इज लिखा। लॉग की प्रॉपर्टी होती है लॉग एम अपॉन एन, क्या कहा, लॉग ऑफ एम बाई एन। लॉग ऑफ एम बाई एन क्या होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन होता है। तो लॉग एम की वैल्यू ये हो गई माइनस लॉग एन की वैल्यू एस प्लस बी हो गई। इतना क्लियर है। ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और ये बाहर का बड़ा ब्रैकेट क्लोज। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, क्या कहा, लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x। तो डेरिवेटिव अगर दोनों को जाएगा, एक्स की जगह पे एस प्लस ए आया तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/s प्लस ए, ठीक है। इसका फर्दर डेरिवेटिव होगा विद रेस्पेक्ट टू एस, तो एस का डेरिवेटिव 1 होता है तो 1 अलग से लिखने की जरूरत नहीं, माइनस जब डी बाई डी एस आगे के लॉग को लगेगा तो -1/s प्लस बी लिखना होगा। एस प्लस बी का फर्दर डेरिवेटिव होता है तो वो कितना आएगा, 1 ही आएगा, तो उसको फर्दर लिखने की जरूरत नहीं। इतना क्लियर हो गया। इतना हो जाने के बाद ये जो इन्वर्स लैप्लास है दोनों को अप्लाई किया जाएगा राइट साइड में। तो -1/t ब्रैकेट इन्वर्स लैप्लास फॉर 1/s प्लस ए माइनस इन्वर्स लैप्लास फॉर 1/s प्लस बी, ब्रैकेट क्लोज, ये करली ब्रैकेट क्लोज। देखो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ना इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म का, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। एस के साथ प्लस आया है तो -1/t रहेगा। यहाँ पर देखो e⁻ -at होगा, बीच का माइनस एज इट इज, e⁻ क्या होगा, -bt होगा, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इतना क्लियर हो गया। इतना हो जाने के बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, ये जो बाहर का माइनस है अंदर डाल देता हूँ, तो ब्रैकेट के अंदर से प्लस वाला टर्म माइनस हो जाएगा और माइनस वाला टर्म क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, बाहर का जो माइनस था उसको मैं अंदर प्लेस कर दूंगा, तो उससे प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाएगा। ये वाला स्टेप था ना। तो बाहर क्या आएगा, पहले e⁻ -bt आएगा, उसके बाद माइनस e⁻ -at आएगा और अपॉन में क्या रहेगा, t। आया समझ में। देखो ये फंक्शन राइट साइड में इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करने पर आ गया ना इन टर्म्स ऑफ t। और इसके पीछे लेफ्ट साइड में क्वेश्चन क्या था, इन्वर्स लैप्लास फॉर लॉग ऑफ क्या था, s प्लस ए अपॉन s प्लस बी था ना, राउंड ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया हमारा पहला सम इस कंसेप्ट के ऊपर। अभी इसी कंसेप्ट के ऊपर मैं दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ। देखो टू फाइंड ILT लिख देता हूँ, इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर, ठीक है। फंक्शन क्या रहेगा, लॉग ऑफ 1 प्लस a स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर, ठीक है। ये फंक्शन है। अभी देखो यहाँ पर इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है फॉर दिस फंक्शन, और ये फंक्शन लॉग में आया है, तो लॉग आया है तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना होगा, बाय यूज़ ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फाइव एस, वही यूज़ करना है ना। तो यहाँ से एरो कर देता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग उसके मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज़ टू फाइंड इनवर्स लैप्लास फॉर, राइट, फॉर व्हाट, लॉग ऑफ 1 प्लस a स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो बाय यूज़ ऑफ डायरेक्टली क्या करना होगा, बाय यूज़ ऑफ करना होगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है क्वेश्चन में लॉग आया है, तो बाय यूजिंग लिखा, बाय यूजिंग दैट प्रॉपर्टी, दैट इज इनवर्स लैप्लास फॉर फाइव ऑफ एस इज इक्वल टू -1/t रहेगा। इनवर्स लैप्लास फॉर क्या रहेगा, फाइव डैश ऑफ एस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फाइव डैश ऑफ एस, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट। फाइव ऑफ एस क्या है, ये है हमारा एक्चुअल फाइव ऑफ एस, तो वही लिख दूंगा मैं। इनवर्स लैप्लास फॉर लॉग ऑफ क्या आएगा, 1 प्लस a स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू -1/t इनवर्स लैप्लास फॉर फाइव डैश, यानी कि ये फाइव ऑफ एस है, फाइव ऑफ एस का डेरिवेटिव तब जाके फाइव डैश ऑफ एस बनेगा।
तो डिराइव तो हुआ नहीं अब तक, तो डिराइव करना होगा। तो डी बाई डी एस फॉर विच फंक्शन, दिस एक्चुअल फंक्शन, ब्रैकेट में आएगा वो लॉग ऑफ क्या लिखेंगे 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट और ये बड़ा सा ब्रैकेट, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर ब्रैकेट लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। तो बाहर -1 अपॉन टी रहेगा। इनवर्स लैप्लास फॉर ब्रैकेट डी बाई डी एस तो कर ही नहीं सकते अब तक, क्योंकि थोड़ा सा डिराइव करने के लिए कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो डिराइव करने के लिए थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर देते, दैट इज राउंड ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा एस स्क्वायर रहेगा। ये राउंड ब्रैकेट क्लोज, ये इसका राउंड ब्रैकेट क्लोज, ये इसका स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अभी देखो लॉग ऑफ क्या दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर दिख रहा है। क्या दिख रहा है वो लॉग ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो लॉग एम बाय एन जैसे हो गया ना, वो कैसे हो गया लॉग एम बाय एन जैसे हो गया। तो लॉग एम बाय एन का फॉर्मूला क्या होता है लॉग एम माइनस लॉग एन। तो अभी भी डिराइव नहीं हुआ है, तो लॉग एम की वैल्यू क्या होगी लॉग ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और लॉग एन की वैल्यू क्या होगी लॉग ऑफ एस स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ होगा, ठीक है, इतना क्लियर है। देखो नेक्स्ट स्टेप, फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ये बड़ा सा ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। तो -1 अपॉन एस लिखा, इनवर्स लैप्लास हो जाएगा। डिराइवेटिव अब तक भी अप्लाई नहीं किया है हमने, लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखा। प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है वो प्रॉपर्टी लॉग एम टू द पावर एन। क्या कहा मैंने लॉग, अगर हमारे पास ऐसा है लॉग एम टू द पावर एन, आर्ग्यूमेंट के पावर में अगर कुछ होता है तो वो आगे चलकर एल के आगे लिख सकते हैं, यानी कि लॉग के आगे लिख सकते। तो एन क्या हो जाएगा लॉग एम हो जाएगा। इतना क्लियर है। ये प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। एस की पावर में 2 है ना, तो वो 2 हम लोग लॉग के आगे लिख सकते हैं। तो क्या लिखूँगा मैं 2 लॉग एस लिखा। इतना क्लियर है। ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और ये बाहर का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अभी हम लोग डिफ्रेंटिएशन कर सकते हैं, ठीक है। लॉग एक्स का डिराइवेटिव क्या होता है, लॉग एक्स का डिराइवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स। तो पहले वाले लॉग के साथ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये टर्म एक्स की जगह पे आया है, तो उसका डिराइवेटिव क्या हो जाएगा, देखो बाहर -1 अपॉन टी लिखना था। क्या लिखना था 1 अपॉन टी, ऊपर गलती से एस हो गया, यहाँ पर भी टी लिखना चाहिए था, यहाँ पर भी टी लिखना चाहिए था, ऊपर ऑलरेडी टी लिखा हुआ है, ठीक है। तो -1 अपॉन टी लिखा। इनवर्स लैप्लास ये लिखा है एज इट इज़। डिराइवेटिव फॉर दिस फंक्शन 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जो x की जगह पे आता है, अगर वो कंपोजिट है कॉम्प्लिकेटेड है, उसका फिर से डिराइवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू द s वेरिएबल। तो s का डिराइवेटिव कितना होगा 2s और a स्क्वायर का 0, क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो a स्क्वायर का डिराइवेटिव कितना होता है 2s, वो ऊपर लिखा मैंने 2s ऊपर लिखा, माइनस ये 2 कांस्टेंट है साइड में होगा, और log x का डिराइवेटिव क्या होगा 1 अपॉन s, तो 2/s हो जाएगा वो, ठीक है। और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो गया, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इतना क्लियर हुआ होगा, ये पॉइंट था, ठीक है। न्यूमरेटर से कॉमन क्या आएगा बाहर, न्यूमर ये 2 और ये 2, वो 2 बाहर आ जाएगा। तो बाहर लेफ्ट साइड में क्या देखेंगे हम लोग -2 अपॉन टी। इनवर्स फॉर विच फंक्शन एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर -1 अपॉन एस। 2 बाहर लिया है ना, ये एस कैंसिल नहीं होगा, इनके बीच में माइनस साइन है, इसके कारण अगर इंटू होता तो वो कैंसिल कर सकते थे हम लोग। अभी इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, इनवर्स लैप्लास सेपरेट किया जाएगा। इनवर्स लैप्लास फॉर क्या रहेगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस इनवर्स लैप्लास फॉर 1 अपॉन एस, ठीक है। ये करली ब्रैकेट क्लोज। स्टैंडर्ड फॉर्मूले दोनों के, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म के, ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्मूले यूज हुए हैं। तो ये किसके लिए स्टैंड करेगा, कॉस 80 के लिए। किसके लिए स्टैंड कर रहा है वो, कॉस 80 के लिए स्टैंड कर रहा है ये। इनवर्स लैप्लास ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है कॉस 80, माइनस लैप्लास ऑफ 1 कितना होता है 1 अपॉन एस होता है। तो इनवर्स लैप्लास ऑफ 1/s कितना होगा 1 होगा, तो -1 लिखा। इतना क्लियर हो गया। ये माइनस साइन अगर हम लोग अंदर डाल देते तो क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस माइनस का प्लस, यानी कि 2/t एज इट इज़ लिखा, ये 2 लिखा, 2 अपॉन टी एज इट इज़। -1 का क्या हो जाएगा +1, और ये प्लस कॉस 80 का क्या हो जाएगा माइनस कॉस 80। कितना समझ में आया होगा। इसके लेफ्ट साइड में क्या लिखेंगे हम लोग, मेन क्वेश्चन। वो मेन क्वेश्चन क्या था, इनवर्स लैप्लास फॉर लॉग ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर राउंड ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आई होगी, हाँ होप सो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अभी इसी टाइप का रहेगा, वो मैं ले रहा हूँ यहाँ पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से, टू फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर। ये शॉर्टकट में मैंने लिखा है, ऐसा होता नहीं है, क्वेश्चन में ऐसा लिख कर नहीं आता, प्रॉपरली लिख के आता है। टू फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर, फंक्शन क्या है अपना, लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर। इसका क्या निकलना है, इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकलना है। फॉर्मूला याद रखो सिर्फ, क्या कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा, यूज ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फाई डैश ऑफ एस यूज़ किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लॉगरिथम ये वर्ड यूज़ हुआ है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिखेंगे, दैट इज़ टू फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, यानी कि एल टू द पावर में -1 देना है, ठीक है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म या फिर इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर लिखा, क्वेश्चन जो है वो लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में आएगा एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर राउंड ब्रैकेट क्लोज, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे फॉर्मूला जो अभी यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ बाय यूजिंग लिखा, क्या करना है हमें, लैप्लास इनवर्स फॉर फाई ऑफ एस इज इक्वल टू -1/t रहेगा, इनवर्स लैप्लास फॉर क्या हो जाएगा, फाई डैश ऑफ एस, यानी कि ये जो फाई ऑफ एस दिया है उसका डेरिवेटिव करना है। इतना क्लियर है। तो लेफ्ट साइड में मेन क्वेश्चन एज इट इज़, फाई ऑफ एस एज इट इज़, दैट इज़ लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर राउंड ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू -1/t आएगा, इनवर्स लैप्लास फॉर, देखो ये फाई ऑफ एस था, उस फाई ऑफ एस का ये क्या है, फाई डैश ऑफ एस है, यानी कि हुआ तो है नहीं, आया नहीं ना, डायरेक्ट तो नहीं लिख सकता। तो ये तो मैं क्या करूँगा, इस फाई ऑफ एस का डेरिवेटिव करूँगा, डेरिवेटिव करना है तो इसके कारण बाहर क्या लिखा है, डी बाई डी एस लिखा, फॉर व्हाट, विच फंक्शन, फॉर लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर राउंड ब्रैकेट क्लोज, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा देखना, इज इक्वल टू -1/t इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर डी बाई डी एस लॉग ए बाई बी, यानी कि लॉग ऊपर का लॉग ऑफ ए बाई बी है ना, तो लॉग ऑफ ए बाई बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लॉग ए माइनस लॉग बी। इसके पहले के एग्जांपल में मैंने लॉग ऑफ एम बाई एन कहा था, लॉग एम माइनस लॉग एन हो जाएगा, बात तो वही है, सिर्फ नाम नेमिंग चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ ए बाई बी, यानी कि लॉग ए स्क्वायर नहीं, लॉग ए माइनस लॉग बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतना पार्ट क्लियर हुआ होगा, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ये बड़ा सा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद वाले स्टेप में डेरिवेटिव्स दोनों को सेपरेट किया जाएगा, तो बाहर -1/t इनवर्स लैप्लास फॉर डी बाई डी एस, अगर दोनों को सेपरेट करता हो तो देखो x की जगह पे पहले वाले टर्म में क्या आया है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और माइनस के बाद दूसरे वाले टर्म में लॉग के साथ क्या आया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये यानी कि ये x की जगह पे आया है। लॉग x स्टैंडर्ड होता है, तो लॉग x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, या फिर x की जगह पे जो भी आता है उसको लिखा जाता है। तो पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करते हो क्या करना होगा, 1/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखा, और जो x की जगह पर आता है उसका फर्दर डेरिवेटिव करने पर क्या बचेगा, 2s माइनस, यहाँ से क्या होगा 1/s स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वापस क्या लिखेंगे हम लोग, 2s लिखेंगे। इतना क्लियर हो गया। देखो लास्ट वाले स्टेटमेंट से न्यूमरेटर से बाहर क्या आ रहा है, बाहर न्यूमरेटर से कम्प्लीटली बाहर कांस्टेंट को लिया जाता है, तो कांस्टेंट 2 आ जाएगा बाहर, तो बाहर क्या रहेगा, -2/t -2/t इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस वापस s अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, इन दोनों स्टैंडर्ड फॉर्मूले को बाहर का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म सेपरेट किया जाएगा, तो -2/t करली ब्रैकेट डाला, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर मैं सेपरेट कर रहा हूँ तो क्या होगा, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस इनवर्स लैप्लास फॉर s अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर राउंड ब्रैकेट क्लोज, और ये करली ब्रैकेट क्लोज। देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या लिखूंगा मैं, cos 80, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम लोग, cos 80 माइनस, और ये क्या लिखा जाएगा, cos BT। तो बाहर का माइनस साइन अगर हम लोग अंदर देते हैं तो फाइनली आंसर क्या होगा, 2/t, और ब्रैकेट में cos BT आएगा पहले, cos BT माइनस cos 80। देखो फंक्शन इनिशियली किस में दिया था, इन टर्म्स ऑफ s वेरिएबल में दिया था, अभी चलकर वो किस में बन गया, t में आ गया, और इसके पीछे जो एक्चुअल क्वेश्चन था वो वापस लिख दूंगा मैं, इनवर्स लैप्लास ऑफ व्हाट, लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन क्या दिया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया था राउंड ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इतना आया समझ में। अगर देखो इसी कंसेप्ट में, अगर किसी कंसेप्ट में या फिर न्यूमेरिकल में अगर सम में, यानी कि अगर आपको डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर देना। मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में अपना क्या बोलते हैं उसको, ट्विटर का लिंक भी दे, ट्विटर पे तो मैं हूँ नहीं, मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा। अगर वीडियो रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग मुझे वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अभी ये लेक्चर मैं यहीं पे रुक रहा हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।